विक्रांत, स्वागत है आपका राष्ट्र दर्शन में। आज हम मौजूद हैं सिवान संसदीय क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह के आवास पे। आज उनके सांसद बने हुए 1 साल हो गया। 1 साल में सिवान जिले में क्या विकास के कार्य हुए, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं जदयू नेता श्री अजय कुमार सिंह जी। सिवान सांसद के 1 साल के कार्य पूरा होने के बाद उनके 1 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए हैं और कौन कौन से विकास के कार्य आगे होने वाले हैं और क्या उनकी योजना है, कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य हो रहे हैं, अभी समाज की क्या दशा है और समाज में लोग कैसे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन सब को जानने के बाद अभी हम बात करेंगे जदयू नेता अजय सिंह जी से, जो हमें बताएंगे कि आगे क्या प्लान है और आगे क्या करने वाले हैं। संसदीय क्षेत्र सिवान की जनता उनसे क्या अपेक्षा करती है और उन पे वो कितना खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं उनके साथ बात करने और वो आपको खुद ही आपके सामने मुखातिब होंगे और बताएंगे कि आगे उनका क्या प्लान है और वो क्या जनता को देने वाले हैं और जनता के लिए आगे उनकी योजनाएं क्या है। आज आपके माननीय सांसद साहिबा का 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ। इसमें आपने जो जनता ने आपसे अपेक्षा की थी, आपने क्या कार्य किया और जनता को आपने क्या दिया? देखिए, यहाँ जो भी ज्वलंत मुद्दाएँ थी सिवान की जनता की, वो उसको हम लोगों ने पूरा करने का कार्य किया है। और सबसे पहले तो सिवान की जनता को अपने तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने जो भरोसा और विश्वास दिया था, आज ही के दिन 1 साल पूरा हो रहा है और हम लोगों को जो जिम्मेदारी आपने दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ मुद्दा था, सिवान की एक सड़क थी, उसको लेकर के बहुत हैतोबा मचाया जाता था। उस सड़कों को हम लोगों ने बनवाया, प्रारंभ है, कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। कुछ रोडें टूटी हुई थी, उसको भी हम लोगों ने शुरू करवा दिया। काम हल्दिया मोड़ से सिसवन डाला आ रहा है, वो भी उस रोड में भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जितनी सिवान की सड़कें आरियों की टूटी हुई थी, करीब 1000 सड़कों की टेंडर हम लोगों ने करवा दिया है और वो सड़कें कुछ बन रही हैं और कुछ बनेंगी। उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और कुछ सड़कों को टेंडर के प्रक्रिया में है, वो टेंडर होकर के कार्य हो जाएगा। और जितने PWD के सड़कें थी वो सब चकाचक हो गए हैं। NH की सड़कें एक टूटी हुई थी सिवान से लेकर मेहरौना, उसका भी टेंडर हो चुका है। और जितने और सारे बड़हरिया से जो जामो रोड जाता है, उसका भी टेंडर हो चुका है। वो इन सारे सड़कों को हम लोग ठीक करवाने के पहले ये हैं। तब तक कोरोना आ गया और कोरोना के से बचाव के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो व्यवस्था की हैं, उनको ज़मीन पर उतारने का हम लोग भरसक प्रयास किए हैं और जनता के हर दुख सुख में साथ रह करके उनको महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि ये पीड़ा और कष्ट जो है कोरोना का, उससे हमारी जनता जो है बहुत परेशान हो। दुख के घड़ी में भी हम लोग साथ रह करके उस जनता के दुख को झेलने का कार्य करते हैं। आज के परिदृश्य में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो कहाँ कैसे आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? पहले से कुछ हद तक लोगों का मानना है कि बहुत कुछ सुधर चुका है। देखिए, आपराधिक घटनाएं जो हो, यहाँ कोई गैंगवार अब नहीं हो रहा है, यहाँ कोई नरसंहार, यहाँ कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। कुछ जो घटनाएं हैं, छिटपुट घटनाएं कुछ हो रही है, जो आपसी विवाद, ज़मीनी विवाद में मारपीट हो जाते हैं, इस तरह की घटनाएं, या उस मारपीट में कोई मर भी जा रहा है, इस तरह की कुछ घटनाएं हुई है। लेकिन हद तक उस तरह की घटनाएं जो आपराधिक घटनाएं होती थी, उस पर पूरी तरह से अंकुश है और कोई यहाँ गैंग नहीं चल रहा है, किसी अपराध का गैंग नहीं चल रहा है, किसी अपराधी का गैंग नहीं चल रहा है, जिससे जनता हमारी त्रस्त हो, परेशान हो। और कभी हम लोग इस तरह के गैंग को पनपने नहीं देंगे, अपराध को बढ़ने नहीं देंगे। उस पर पूरे फोकस है कि सिवान को अपराध मुक्त बनाना है और अपराध मुक्त बनाने में जितनी जो सरकार की व्यवस्था लगेगी उसको यूज किया जाएगा और सिवान को अपराध मुक्त बनाया जाएगा। आगे के कार्यकाल के योजनाओं के बारे में जनता को कुछ कहना चाहेंगे? आगे की योजना, बहुत सारी योजना बना है, जैसे सिसवन भाला पर जो है
ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। मैरवा ढाला जो है, कचहरी ढाला, उस पर भी ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। और जो है शहर को ठीक करने की जो बात है, जिसमें सीवरेज प्लांट हो, सभी नालियाँ ठीक हो, ये जो शहर में जो गंदे नाले बह रहे हैं उनको ठीक करवाया जाए सीवरेज से जोड़ करके। और जो गंदी पानियाँ जो गिर रहे हैं दाहा नदी में, उसको भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके उसको वाश करके उसको सप्लाई यूज किया जाए। इस तरह की प्लानिंग है। शहर में पार्क बने, शहर में चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हो। माननीय सांसद जी ने उसके लिए अनुशंसा किया है कि एक चिल्ड्रन पार्क तुरंत बनाया जाए। और बुड़कों से हम लोगों ने अनुशंसा किया है कि शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज, पार्क, ये सब बनाया जाए। और इस तरह की हम लोग सारी फोकस है कि अमन चैन शांति कायम रहे सिवान में। और धीरे धीरे सारी विकासें हम लोग कर देंगे। सिवान को जो भी मूलभूत सुविधा है उसको उपलब्ध कराएंगे, ठीक कराएंगे, व्यवस्था कराएंगे। इस कोरोना जैसे महामारी में अभी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप सब समझ रहे हैं कोरोना कितना खतरनाक बीमारी है। ये महामारी है एक तरह का, और इससे बचाव सामाजिक दूरी बना करके रहें, साफ रहें। और कोई कहने आए तब साफ रहे, और कोई कहे तो जो है सामाजिक दूरी बनाए। ये ऐसी आदत नहीं पड़े लोगों में। स्वयं के सामाजिक दूरी बना करके रहें, स्वयं साफ रखें, हाथ धो करके खाएं, हाथ धो करके अगर नाक कान छूना है तो छुएं। और अपने से अनुशासन में रहें। ये कोरोना एक महामारी जो है सबको अनुशासन में रहने को सीख देती है। और जो अनुशासन में रहेगा, जो साफ सुथरा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, उसके पास कोरोना नहीं आएगा। ये महामारी उनको छू ही नहीं सकता है। इसलिए मेरी जनता से मेरा अपील है कि आप सभी लोग स्वयं को स्वच्छ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले, और बाहरी लोगों से छुआछूत कम रखें, बाहर से बात करें, दूरी बना करके रखें, 2 मीटर की दूरी कम से कम बना करके रहें। आपके पास कोरोना नहीं आएगा। और जब भी खाना खाना हो, नाश्ता करना हो, कुछ भी खाना हो तो हाथ धोएं, पूरे हाथ साबुन से धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, पूरे अंगूठे उंगली को मलमल करके धोएं, नाखून को ठीक से साफ करके धोएं, और तब जा करके खाना खाएं। और जब भी बाहर निकलना हो मास्क जरूर लगाएं। यही मेरा आग्रह निवेदन है।